फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई आर वेक्टर इक्वल टू 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप मीटर। ये हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, मतलब किस पोजीशन पे वो चल रहा है 3D डायमेंशन में। आई जे के से घबराना नहीं है, वेक्टर फॉर्म में हमें दे रखा है क्योंकि वो वेक्टर के हिसाब से 3D में चल रहा है। इस वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड, जहाँ पे टी क्या है, टाइम है सेकेंड में। एंड द कोफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी मीटर्स, और जितने भी कोफिशिएंट हैं ये आर के, ये मीटर में नापे गए हैं। ठीक है। फाइंड द वी, वेलोसिटी निकालनी है, एंड ए, एक्सेलरेशन निकालना ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी और पार्टिकल एक्सेलरेशन निकालना है। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, और डायरेक्शन कितनी है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है वो, ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2.0 सेकेंड। 2.0 सेकेंड में मतलब उसकी पोजीशन और उसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, आर वेक्टर दे रखा, पोजीशन दे रखी है उसकी, आर इक्वल टू कितना 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप। ठीक है, इतने मीटर इसकी पोजीशन दे रखी है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं मैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होता क्या, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे कि कोई पार्टिकल 3D में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये होता है, तो ये तो होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ये 3D हो गई। ठीक है, इधर को हो गया एक्स डैश, और ये नीचे को हो गया हमारा वाई डैश, और ये इधर को हो गया जेड डैश। ठीक है, एक्स एक्स का जो हमारा मात्रक सदिश होता है, आइडेंटिटी वेक्टर होता है वो आई होता है, और वाई एक्स का जो होता है वो जे वेक्टर होता है, और जो जेड एक्स का होता है वो के वेक्टर होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये 3.0 टी आई है, मतलब एक्स एक्स पे ये 3.0 टी आई चला, 3.0 टी ये यहाँ पे चला। ठीक है, फिर बाई एक्स पे कितना चला, -2.0, बाई एक्स पे ये थोड़ा नीचे चला है, बाई एक्स पे कितना चला, -2.0 टी स्क्वायर, मान लिया यहाँ पे आ गया। फिर ये जो चला है जेड एक्स पे पॉजिटिव 4.0, जेड एक्स पे यहाँ पे चला है 4.0 के। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन आ गई, ये पोजीशन वेक्टर आ गया इसका पी। ये वाला वेक्टर हमें दे रखा है ये आर। ठीक है, ये मान लिया हमने एक्स एक्स के अलोंग कितना एंगल बनाता है, थीटा। बहरहाल चित्र की इसमें आवश्यकता है नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता दिया कि एक्स एक्स पे 3.0 टी, बाई एक्स की तरफ को माइनस में चला तो नीचे को आ गया माइनस का 2.0 टी स्क्वायर। ठीक है, 2.0 टी स्क्वायर, फिर ये मुड़ गया जेड की तरफ 4.0 के, तो यहाँ पे आके रुका है। तो ओ से यहाँ से ये जो ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर आर दे रखा है। ठीक है, अब ये इसकी पोजीशन वेक्टर आर हो गया। ठीक है, मान लिया हमने एक्स एक्स के साथ ये थीटा एंगल बनाता, तब क्या करें। तो जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स यहाँ पे पोजीशन ही है, एक्स की जगह आर लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। मतलब इसका जो पोजीशन है पार्टिकल की, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में वो कर देंगे डिफ्रेंसिएशन। ये जो पोजीशन है पार्टिकल की, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी 3.0 टी आई माइनस डी अपॉन डी टी 2.0 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, फिर प्लस डी अपॉन डी टी 4.0 के कैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, जैसा कि हमें पता है कि खाली सिंगल डी अपॉन डी एक्स,
जैसा कि हमें पता है कि x की पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, खाली t है तो t का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि t का जो डिफ्रेंसिएशन होगा t की पावर 1 होती है, 1 t की पावर 1 माइनस 1, मतलब t की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे t का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो डिफ्रेंसिएशन होगा यहाँ पे जो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0, टी का 1 हो गया आई माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम टी स्क्वायर का, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 टी की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 टी आ जाएगा, ठीक है। अब टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2t, तो ये कितना है 2.0 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना 2t जे वेक्टर तो ऐसे ही रहेंगे प्लस, अब इसमें t है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, जब t नहीं हो तो इसका 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा 3.0 आई माइनस 2 टू जा 4.0 टी जे वेक्टर, ये आ गई हमारी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो क्या मालूम कर रहा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। अब इसका फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डी अपॉन डी टी 3.0 आई, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी टी 4.0 टी जे वेक्टर। अब इसमें टी है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो गया, माइनस 4.0 टी का कितना हो गया 1 इंटू जे, ठीक है, माइनस का 4.0 जे वेक्टर, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब वो आगे क्या मालूम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2.0 सेकेंड। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एट टी इक्वल टू 2.0 सेकेंड। 2.0 सेकेंड पे क्या करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.0 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 4.0 का होल स्क्वायर, और जेड यहाँ पे है ही नहीं तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25, और 25 का कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, एट टी इक्वल टू 2.0, अब टाइम तो इसमें रहा ही नहीं तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, आगे 2 सेकेंड पे भी इतना ही रहेगा ये, ठीक है। अब क्या निकालना है, डायरेक्शन और निकालनी है, तो डायरेक्शन का मतलब थीटा निकाल देंगे, कितना एंगल बनाए हुए है ये। अब टेन थीटा, डायरेक्शन के लिए टेन थीटा इक्वल टू होता है बाई कोफिशिएंट बी वाई अपॉन वी एक्स, वेलोसिटी का वाई कोफिशिएंट अपॉन वेलोसिटी का एक्स कोफिशिएंट। वेलोसिटी का वाई कोफिशिएंट कितना है, वेलोसिटी का वाई कोफिशिएंट है माइनस का 4 और एक्स कोफिशिएंट कितना है 3, ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 बन जा 3, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 10 हो जाएगा 1.33 के लगभग, इतना आ गया 1.33। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1.33, और tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है tan इनवर्स, और tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स थीटा, तो माइनस का tan इनवर्स 1.33। अब इसके कैलकुलेटर से वैल्यू निकलेगी, एक कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसकी वैल्यू लगभग 59 डिग्री के लगभग आएगी, ठीक है, ये मुझे ध्यान है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब
ये जो एंगल बना रहा है ये माइनस डायरेक्शन में बना रहा है एक्स एक्स के साथ, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, अबाउट या अप्रोक्स 59 डिग्री के लगभग है, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन आ गई कि एक्स एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में ये बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है।